नमस्कार, नव भारत सुपर 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। राम मंदिर, भगवान राम की नगरी, अयोध्या का प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का केंद्र। लेकिन अब उसी मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एसआईटी ने आज अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। 6 दिन की ताबड़तोड़ पूछताछ, बैंक खातों की छानबीन, ट्रस्ट के अंदरूनी दस्तावेजों की पड़ताल, और अब रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। चंपत राय, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तमाम बड़े नामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए कहां गए? क्या ये साधारण चोरी थी या सिस्टमैटिक गबन? लेकिन मामला सिर्फ चोरी का नहीं, यह अब राजनीति का हथियार भी बन चुका है। विपक्ष इसे राम भक्तों के साथ धोखा बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे साजिश करार दे रहा है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट में बड़े नामों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? आज हम इन तमाम पहलुओं से पर्दा उठाएंगे और सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने आज अपनी जांच रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और वक्त भी मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी गई है। टीम ने बताया है कि 20 पन्नों की ये शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल भी है। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत हैं, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के विशेष सचिव नील रतन कुमार शामिल हैं। टीम ने राम मंदिर की 6 दिनों तक जांच की। राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर सीएम योगी ने 14 जून को एसआईटी का गठन कर दिया। आखिर एसआईटी ने 15 जून से लेकर 20 जून तक इन 6 दिनों के भीतर क्या कुछ किया वो आपको बताते हैं। 15 जून को एसआईटी ने श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से मामले की जानकारी ली थी। इसके साथ ही 8 से 10 कर्मचारियों से 6 घंटे तक की पूछताछ भी की गई थी। 16 जून की बात करें तो एसआईटी ने चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज को खंगाला गया। एसआईटी ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ की। 17 जून की बात करें तो जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। 18 जून को टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रही और डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ हुई। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ चली। अनिल टिन्नू के जवाब क्रॉस चेक भी किए गए, मतलब दोनों ने जो जवाब दिए दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछा गया, फिर दोनों को सामने बिठाकर भी वही सवाल जवाब हुए। 19 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से भी पूछताछ हुई। 20 जून को टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा कर ली। सबूत जुटाए गए। जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर टीम जो है लखनऊ के लिए रवाना हो गई। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है, तो वहीं एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विश्व सिंधी सेवा संगम से जुड़े राजू मनमानी ने यह दावा किया है कि उनके संगठन ने 26 जनवरी 2021 को चंपत राय की मौजूदगी में 200 किलोग्राम चांदी राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की, लेकिन आज तक उन्हें उसकी रसीद नहीं दी गई। न ही उन्हें यह बताया गया कि 200 किलो चांदी का इस्तेमाल अगर किया गया तो कहां किया गया। अब कथित तौर पर जब चंदा चोरी की बात सामने आई है तो राजू मनमानी ये पूछ रहे हैं सवाल, आखिर उनके संगठन की भेंट की दी हुई चांदी उसका क्या किया गया?
ये उन्हें अब बताया जाए। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है, तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। राम भक्तों के साथ साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। क्या एसआईटी ने किसी आरोपी का नाम मेंशन किया या फिर किस किस को इस जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई। एसआईटी की रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने भी आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। शायद निगरानी व्यवस्था में कमी से ही इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है, अभी तक इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश तक की गई। साथ ही मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं और ये सवाल जायज भी। आखिरकार पदाधिकारियों को इतने लंबे वक्त तक इस चोरी की भनक क्यों नहीं लगी, या लगी थी या वो कुछ छिपा रहे थे, ये तमाम सवाल है। खबर ये भी है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा है। सहयोगी अधिकारियों की मांग की गई है। मतलब इतने लोगों से काम नहीं चलेगा जो एसआईटी का गठन किया गया और इतने कम वक्त में, मतलब बहुत बड़ा ये मामला है। वक्त भी दीजिए और लोग भी लगेंगे, तब जांच विस्तृत तरीके से हो पाएगी। अगर भगवान के दर पर इस तरह का पाप किसी ने किया है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। और पूरी उम्मीद है कि यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी इस पूरे मामला का पर्दाफाश जरूर करेगी। चलिए, एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत हैं, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के विशेष सचिव नील रतन कुमार शामिल हैं। टीम ने राम मंदिर की 6 दिनों तक जांच की। राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर सीएम योगी ने 14 जून को एसआईटी का गठन कर दिया। आखिर एसआईटी ने 15 जून से लेकर 20 जून तक इन 6 दिनों के भीतर क्या कुछ किया,